ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा क्षेत्र 18 के अंतर्गत आने वाले घाटी गांव ब्लॉक के ग्राम आरोन, पाठई, करही, सबराही, बड़का गांव इन 6 ग्राम पंचायतों के 17 राजस्व ग्रामों की लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सके। साथ ही हिम्मतगढ़ मऊछ तालाब से जुड़े 19 राजस्व ग्रामों को सिंचाई की परियोजना से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर एवं पूर्व मंत्री इमरती देवी के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं किसानों का 41 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मिला और क्षेत्र की इस समस्या से अवगत करवाया, जिस पर श्री सिलावट ने तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देशक कर 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आरोन, पाटई पूरा समूचा क्षेत्र जिसमें 6 पंचायतें और 17 ग्राम राजस्व ग्राम आते हैं और करीबन 15,000 हेक्टेयर भूमि असिंचित है। इसी प्रकार हिम्मतगढ़, मऊछ, बनवार इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ करीब 16 गांव आते हैं और यहाँ भी हजारों बीघा जमीन जो है वो आज तक असिंचित रही है। पिछले 25-30 वर्षों में किसी भी प्रकार से कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ। अभी 2 माह पूर्व जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रानी घाटी के संत समागम में पहुंचे थे, तब वहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र की अंचल की हजारों की तादाद में जो जनता इकट्ठी हुई थी, उन्होंने श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि महाराज हमारा पूरा क्षेत्र अब इस क्षेत्र से पलायन करने की स्थिति में है। हमारे यहाँ का वाटर लेवल 1000 फुट करीबन नीचे चला गया है। अभी इस साल करीबन 52 ट्यूबवेल खोदे गए, जिनमें से केवल 2 में पानी निकला, 48 ट्यूबवेल सूखे चले गए। तो ये जो लगातार वाटर लेवल गिर रहा है, क्षेत्र में पानी की कम बरसात के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है, इस सब में सिंचाई के संसाधनों की बहुत आवश्यकता है। तब महाराज सिंधिया जी ने उस वक्त ये प्रयास शुरू किया कि अब इस क्षेत्र को सिंचाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसके सिंचाई मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी से बात की और जल्दी ही इस क्षेत्र के जो असिंचित क्षेत्र है उसकी जो नहरों की व्यवस्था है या वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ किस तरह से वाटर लेवल ऊपर बढ़े उसकी व्यवस्था है, उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए। उन्हीं निर्देशों के पालन में आज इस पूरे क्षेत्र के करीबन 40-42 जनप्रतिनिधि, जिसमें सरपंच, जनपद सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग और किसान, ये सभी लोग सम्मिलित थे। यहाँ पहुंचे भोपाल और माननीय तुलसी सिलावट जी ने उनका पूरा मान सम्मान रखते हुए एक भोज भी दिया और उसके बाद सभी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा की, जिसमें ENC श्री डावर साहब भी उपस्थित थे और सबकी मांग थी कि इस पूरे क्षेत्र में कि सिंचाई की व्यवस्थाएं हमें चाहिए, चाहे हरसी से हो अथवा ककेटा और पैसारी डैम से सिंचाई की व्यवस्था हो। वर्तमान में अभी जो शासन में एक योजना कांग्रेस शासन के काल में कागजों पर बनी थी, वो पूरी तरह से सारे जनप्रतिनिधियों ने उस योजना को नकार दिया, क्योंकि उस योजना में केवल 4000 हेक्टेयर भूमि आरोन पाटई क्षेत्र की सिंचित का प्रावधान किया गया है और 6500 हेक्टेयर जमीन दूसरे जो क्षेत्र है मऊछ वाला, जिसमें कि हिम्मतगढ़ तालाब और ये सब कुछ आता है, वहाँ 6500 का प्रस्ताव था। वो 180 करोड़ की योजना है, लेकिन उस योजना से इन क्षेत्रों की जो हेक्टेयर भूमि है असिंचित, उसका 1/4 भाग भी पूरा होने की स्थिति में नहीं है। और इस योजना को लागू करने में फॉरेस्ट विभाग का NOC भी नहीं है, फॉरेस्ट की अपनी अलग परेशानियां हैं। तो हम सब लोगों ने ये मांग की थी कि इस तरह की जो योजना है उसके बजाय एक ऐसी विस्तृत योजना बनाई जाए जिस योजना से बिना किसी व्यवधान के जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र को सिंचित किया जा सके। तब माननीय तुलसी सिलावट जी ने तत्काल श्रीमंत महाराज साहब से इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हुए और एक वरिष्ठ अधिकारियों की जिसका पूरी तरह से मॉनिटरिंग ENC डावर साहब करेंगे और
वो एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी 15 से 20 दिनों में इस पूरे क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करेगी, जिसमें कि कितना क्षेत्र सिंचित होगा, कितने इसमें लाभान्वित होंगे, कितनी हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी और कितने लोग इसमें जिनको जमीन है जिसको मुआवजा दिया जाएगा। इस पूरे विस्तृत एक योजना बनाने की बात हुई है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रयास श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय शिवराज सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई की ओर ये काम होगा। क्योंकि 1991 में तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने ये आरोन पाटई उद्वहन सिंचाई योजना पर काम किया था। कुछ 70 लाख के करीबन पैसा भी स्वीकृत हुआ। उसके बाद उसमें बजट का प्रावधान न होने से वो योजना वहीं की वहीं बंद हो गई। उस योजना को भी इस समीक्षा में लिया जाएगा। अगर कम लागत में अगर वहां से इस क्षेत्र को सिंचाई की व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्योंकि जब तक तालाबों को नहीं भरा जाएगा तब तक वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा, तब तक हमारी पेयजल की समस्या नहीं उठेगी। और अभी वर्तमान में जो माइक्रो इरिगेशन की जो योजना कांग्रेस की सरकार में जो बनी है, उस योजना में चूंकि पाइपलाइन से पानी आना है, हमारी आवश्यकता का 20 से 22% केवल पानी उसमें मिलने की संभावना बनती है और उसमें भी शासन का 180 करोड़ रुपया उसमें खर्च होगा। तो वो पूरी तरह से उस योजना को सारे प्रतिनिधियों ने नकार दिया है और अब एक नई योजना बनेगी इस क्षेत्र में, जो हिम्मतगढ़ क्षेत्र को और आरोन पाटई क्षेत्र को, दोनों ही क्षेत्रों की संपूर्ण जो हमारी भूमि है, जिस भूमि को सिंचाई की आज आवश्यकता है, उस भूमि को पूरी तरह से सिंचित करने की दिशा में वो योजना बनेगी। आज हम लोगों ने उसका प्रयास शुरू किया है और इस प्रयास को आगे शनय आगे जब बढ़ेगी तब उसके बाद आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, माननीय तुलसी सिलावट जी से अगली बार मिलकर इस योजना पे और काम किया जाएगा। तो ये आज का वीडियो मैं सिर्फ इसलिए जारी कर रहा हूँ ताकि हमारे ऐसे किसान भाई जो आज के इस प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित नहीं हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो इस प्रतिनिधिमंडल में आने से छूट गए हैं, उनको इसकी पूरी जानकारी हो कि उनके प्रतिनिधि के रूप में आज जो यहाँ एक डेलीगेशन मिला है, उसके साथ माननीय मंत्री जी की चर्चा और उस चर्चा के भविष्य में क्या परिणाम होंगे उस पर हम लोगों ने बात की है। धन्यवाद। जय हिंद।